दुनिया की हर बड़ी खबर आज भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताती है। लेकिन अगर आप किसी बड़े भारतीय शहर की रातों में थोड़ा ठहर कर देखें, तो आपको चमकती इमारतों के पीछे एक थका हुआ मध्यम वर्ग दिखाई देगा। एक ऐसा वर्ग जो दिन रात मेहनत करता है, फिर भी भीतर कहीं डरता है कि उसका भविष्य धीरे धीरे उसकी मुट्ठी से फिसल रहा है। भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या आम भारतीय भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रहा है? इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब सोने में छिपा है। हर साल भारत लगभग 800 टन सोना विदेशों से खरीदता है। और सोचिए, पूरे देश की खदानें मिलकर मुश्किल से सिर्फ 1 टन सोना निकाल पाती हैं। मतलब, हमारी चाहतें बाहर से आती हैं और उनकी कीमत हमारे रुपए को चुकानी पड़ती है। क्योंकि सोना डॉलर में खरीदा जाता है, इसलिए भारत को लगातार रुपये बेचकर डॉलर खरीदने पड़ते हैं। और हर बार जब ऐसा होता है, रुपया थोड़ा और कमजोर हो जाता है। धीरे धीरे एक खामोश चक्र शुरू हो जाता है। रुपया गिरता है, आयात महंगे होते हैं, फिर और डॉलर चाहिए होते हैं, फिर और रुपये बिकते हैं, और आम इंसान बस महंगाई को अपनी जिंदगी में महसूस करता रहता है। जब कोई व्यक्ति एक साधारण सोने की चेन खरीदता है, तब तक असली पैसा देश की सीमाओं से बाहर जा चुका होता है। विदेशी अर्थव्यवस्थाएं मजबूत होती हैं और भारतीय परिवार एक ऐसी मुद्रा में बचत करते रह जाते हैं जिसकी ताकत हर साल थोड़ी कम हो रही है। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस सच्चाई को आंकड़ों में पूरी तरह दिखाया भी नहीं जाता। भारत का सीपीआई यानी महंगाई मापने का पैमाना आज भी लगभग आधा वजन सिर्फ खाने पीने की चीजों को देता है। क्योंकि कभी देश की सबसे बड़ी चिंता भूख थी, लेकिन आज शहरों में संघर्ष बदल चुका है। आज मध्यम वर्ग टूटता है, बच्चों की फीस भरते हुए, माँ बाप का इलाज करवाते हुए, घर का किराया देते हुए, और हर महीने बचत बचाने की कोशिश करते हुए। फिर भी इन दर्दों को महंगाई के आंकड़ों में उतनी जगह नहीं मिलती। रियल एस्टेट अब सिर्फ घर नहीं रहा, वो अमीरों का निवेश बन चुका है। विदेशों से आने वाला पैसा और बेहिसाब काला धन लग्जरी टावर खड़े कर रहा है। ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं, लेकिन उनमें रोशनी नहीं है, फ्लैट खाली पड़े हैं। और दूसरी तरफ एक सामान्य भारतीय परिवार के लिए अपना घर खरीदना धीरे धीरे एक सपना बनता जा रहा है। कुछ आर्थिक अनुमान कहते हैं कि आने वाले समय में $1 की कीमत 150 रुपये तक पहुंच सकती है। लेकिन मध्यम वर्ग के लिए यह सिर्फ एक नंबर नहीं है। यह उस डर का नाम है जहां आपकी मेहनत, आपकी सैलरी और आपकी बचत समय के साथ कमजोर पड़ती चली जाती है। और जब देश इन आर्थिक दबावों से जूझ रहा है, उसी समय उसके चारों ओर भू राजनीतिक घेरा भी कसता जा रहा है। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हुए नए रक्षा समझौतों ने भारत के पूर्वी क्षेत्र के बहुत करीब विदेशी सैन्य उपस्थिति को जगह दे दी है। अब अमेरिकी जहाज और निगरानी विमान भारत के बेहद करीब से गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। आधिकारिक कारण चाहे चीन हो, लेकिन हकीकत यह भी है कि भारत की हर रणनीतिक चाल अब देखी जा सकती है। भारत आज दो मोर्चों पर दबाव झेल रहा है। एक अर्थव्यवस्था जो कई जरूरी चीजों के लिए विदेशों पर निर्भर है, और दूसरा एक ऐसा क्षेत्रीय माहौल जहां मित्र देश भी पूरी तरह निष्पक्ष नहीं है। शायद यही वजह है कि अब भारत ने लोकलाइजेशन को सिर्फ आर्थिक नीति नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बना दिया है। अब रक्षा सौदों में मेक इन इंडिया अनिवार्य किया जा रहा है। हथियार सिर्फ खरीदे नहीं जाएंगे, उन्हें भारत में बनाया जाएगा। क्योंकि असली ताकत सिर्फ सेना में नहीं होती, उस फैक्ट्री में होती है जहां वो सेना तैयार होती है। और यही सोच अब दवाइयों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक फैल रही है। गुजरात, तमिलनाडु और कई राज्य पूरी सप्लाई चेन भारत में खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य साफ है,
भारत को सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर शक्ति बनाना। क्योंकि अगर भारत अपने लिए खुद निर्माण नहीं करेगा, तो उसका मध्यम वर्ग हमेशा दूसरों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करता रहेगा और अंत में सबसे बड़ी कीमत वही चुकाएगा, वो आम भारतीय जो सिर्फ एक बेहतर जिंदगी चाहता था।